सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति रूप संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे 7वें श्लोक में निषेध करते हैं। मत्तः परतरन्नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। इस श्लोक को परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया है। मत्तः परंतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मैं ही सब संसार का महाकारण हूँ। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वैसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यहाँ परतरम कहकर सबका मूल कारण बताया गया है। मूल कारण के आगे कोई कारण नहीं है, अर्थात मूल कारण का कोई उत्पादक नहीं है। भगवान ही सबके मूल कारण है। यह संसार अर्थात देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील हैं, परंतु जिसके होने पर से इस सबका होनापन दिखता है, अर्थात जिसकी सत्ता से ये सभी है दिखते हैं, वह परमात्मा ही इन सब में परिपूर्ण है। भगवान ने इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञात्वा मवशिष्यस्ते। और यहाँ कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है। मत्तः परंतरं नान्यत् किंचिदस्ति। दोनों ही जगह न अन्यत कहने का तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तब मेरे को जानने के बाद जानना कैसे बाकी रहेगा। अतः भगवान ने यहाँ मयि सर्वमिदं प्रोतम और आगे 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वासुदेवः सर्वम तथा 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में सदसच्चाहम कहा है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात
कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। फिर है मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यह सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है, अर्थात मैं ही सारे संसार में अनुस्यूत यानी कि व्याप्त हूँ। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में मेरे सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियाँ पिरोई गई हो तो दिखने में मणियाँ और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम रूप आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व मैं ही हूँ। जैसे गीता के 13वें अध्याय के 2 अध्याय में बताया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः, अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। दोनों में मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्याप्य व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।